नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी किताब बसंत से अपना शीर्षक पढ़ेंगे, अक्षरों का महत्व। ये हमारा शीर्षक है और इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। इस पाठ के अंतर्गत हम अक्षरों के बारे में कि अक्षरों का कब जन्म हुआ, कब अक्षरों को हम अपने व्यवहार में लाए, अक्षरों के निर्माण से या अक्षरों के जन्म से हमारे समाज में क्या विकास हुआ, ये सारी बातें हम इस अपने शीर्षक अक्षरों का महत्व के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस पाठ के लेखक गुणाकर मूले जी के बारे में, उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय। तो आइए हम सबसे पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी 1935 को। स्थान है महाराष्ट्र में अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में। इनकी मृत्यु हुई है 16 अक्टूबर 2009 पांडव नगर, दिल्ली में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कैसी होगी 21वीं सदी, अंकों की कहानी, अक्षरों की कहानी आदि। पुरस्कार इनको मिला हुआ है बिहार सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर साहित्य पुरस्कार। ये लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय है। इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी 1935 को। जन्म स्थान है महाराष्ट्र में अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में। इनकी मृत्यु हुई है 16 अक्टूबर 2009 पांडव नगर, दिल्ली में। इनकी रचनाएं हैं कैसी होगी 21वीं सदी, अंकों की कहानी, अक्षरों की कहानी आदि।
ये इनकी विशेषताएं रही है कि गुणाकर मूले जी मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी साहित्य में इनका अमूल्य योगदान है। हिंदी साहित्य में इन्होंने कम से कम 3000 से अधिक रचनाएं की हैं और इंग्लिश में इन्होंने 250 यानी 250 के करीब रचनाएं की हैं। इनके गुरु राहुल सांकृत्यायन जी रहे हैं और इनकी जीवन की कहानी कि सुप्रीम कोर्ट में विवाह के समय बाबा नागार्जुन जी ने इनके पिता की भूमिका निभाई है। परिवार में इनके 2 बेटी और 1 बेटा है और इनकी विशेषताएं ये हिंदी साहित्य के जगत में इनका अमूल्य योगदान रहा है कि मराठी भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी साहित्य में रचना की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया, वो भी गणित से। फिर भी इनका रुझान हिंदी साहित्य की तरफ ज़्यादा रहा और इन्होंने अपना योगदान भी दिया हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में इनकी रचना जो हमारा शीर्षक भी है, हमारा पाठ है, अक्षरों का महत्व। इसके अंतर्गत मूले जी ने अक्षरों के बारे में बताते हुए कहा है कि अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक रहा है, क्योंकि जब से अक्षरों का विकास हो गया, हम अक्षरों को जानने लगे, अपने तथ्यों को लिखित रूप में रखने लगे, तब से हमारे समाज में विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। हमने अनेकों तरीके के आविष्कार भी किए। पाठ का सारांश ही है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव पहले चित्रों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्त किया करता था। उसे अक्षरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उसे चित्रों का ही सहारा लेना पड़ता है। वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जिस भी चीज़ को स्पष्ट करना चाहता था तो वो एक आकार निर्धारित कर देता था और उसी आकार के माध्यम से वो उस चीज़ का सूचक बन जाया करता था। लेकिन धीरे धीरे जब अक्षरों का विकास हो गया तो मानव अपने तथ्यों को, जो भी उसकी घटनाएं होती थीं, उन्हें लिखित रूप में रखने लगा। तो इसमें इस पाठ का सारांश ही यही है कि अक्षरों का हमारे जीवन में महत्व क्या हुआ, उसका जन्म कब हुआ। अब आज तो विज्ञान इतना आगे हो गया है कि हम ये भी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं कि कौन सा अक्षर किस जगह पे शुरू हुआ, उसका जन्म कहाँ से हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इन सब चीज़ों की भी जानकारी हमें मिल जाती है। पहले मनुष्य ये जानता था कि अक्षरों की खोज भगवान ने की है, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्षरों की खोज हम इंसानों ने ही की है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे जिस चीज़ की आवश्यकताएं पड़ती जाती है, इंसान उस चीज़ के लिए प्रयासरत होने लगता है और धीरे धीरे फिर उस चीज़ में वो सफलता प्राप्त कर लेता है। पुस्तकें जो हमारी बनी हुई हैं, सारी पुस्तकें जो भी हम पढ़ते हैं वो अक्षरों से ही बनी हुई हैं। अनगिनत पुस्तकें रोज़ छपती हैं, तो सबका मूल उद्देश्य ही यही होता है, उनके निर्माण या उनका जन्म ही अक्षरों से होता है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो इस पर कोई जीव जंतु ही नहीं थे। करोड़ों साल तक इस पर जानवरों और वनस्पतियों का ही अधिकार रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे इस पर उसने अपना विकास किया। कोई 10,000 साल पहले लोगों ने गांव बसाना शुरू किया धरती पर, अर्थात विकास का एक पहला चरण जो है वो करीबन 10,000 साल पहले ही शुरू हुआ। गांव बने, फिर समाज बना। धीरे धीरे उसमें मानव को अनेक आवश्यकताओं की अनुभूति हुई और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही मनुष्य धीरे धीरे हर चीज़ की खोज करने में सक्षम हुआ।
और धीरे धीरे ऐसे करते 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 क्रमशः आज वो विकास की उस सीढ़ी पर है कि जहाँ हम चंद्रमा तक भी पहुँच गए हैं। अंतरिक्ष में भी हम घर बनाने की योजना बना रहे हैं। विकास का एक ये क्रम ऐसा चलता गया और जैसे जैसे ही हमें आवश्यकताएं पड़ती गईं वैसे वैसे ही हम अपना विकास करते गए, जिसमें अहम भूमिका अक्षरों ने निभाई है। अक्षरों के आ जाने से जब अक्षर हमारे अस्तित्व में आए तो हमारा जो विकास था, हमारे विकास की गति जो थी वो अत्यधिक तेज हो गई। और जब से मानव के समाज में अक्षर आ गया तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, अर्थात मानव सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर हो गया। तो ये हमारे पाठ का सारांश है। ले दे के यही पाठ लिखने का उद्देश्य भी रहा है कि हम अक्षरों के बारे में जानें कि अक्षर क्या है, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, अक्षरों का विशेष योगदान हमारे जीवन में किस तरह से हुआ है। तो सबसे बड़ा योगदान हुआ कि अक्षरों के आने से हम विकसित होने लगे। हम अपने किसी भी तथ्य को प्रामाणिक रूप से लिख करके रखने लगे। हमें जब भी उसकी आवश्यकता हुई हमने उसका उपयोग किया। अक्षरों के आने से एक ये भी क्रम जुड़ा कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो अनुभव हमने साझा भी किए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका उपयोग किया गया और उसका लाभ भी मिला। तो ये सारी चीज़ें, विकास की ये जो गति है वो सब अक्षरों के आने के बाद ही हुई। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचार या अपने हिसाब किताब को लिख करके रखने लगा। मानव सभ्यता के अंतर्गत अक्षरों की खोज एक अहम कड़ी का रूप लेकर के आई। अक्षरों के निर्माण से ही हमारा जीवन और भी सुगम और सरलता से चलने लगा। और मानव अक्षरों के निर्माण की प्रक्रिया जब हमारे समाज में आई, हमारे अस्तित्व में आई, तब से मानव सभ्य भी कहा जाने लगा। तो प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए जहाँ चित्रों का सहारा लेता था, वहीं आधुनिक काल का मानव अर्थात अक्षरों की उत्पत्ति के बाद का मानव भावों की अभिव्यक्ति के लिए धीरे धीरे अक्षरों को जोड़ करके वो शब्दों का निर्माण भी करने लगा और शब्दों के निर्माण से अपने भावों की अभिव्यक्त करने लगा। अब जैसे हम कहते हैं कि सूरज, रोशनी देने के लिए हम सूरज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पहले प्रागैतिहासिक काल का मानव सूरज शब्द लिख नहीं पाता था। वो सूरज शब्द के लिए एक ऐसे गोल बना के ऐसे ऐसे छोटी छोटी किनारे लाइनें बना दिया, तो इसका अर्थ निकाल लिया कि ये सूर्य है और सूर्य से ही हमें रोशनी मिलती है। लेकिन अब का मानव जब से अक्षर अस्तित्व में आ गए तो सूरज को दर्शाने के लिए हमें किसी चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, लिख देते हैं सूरज। क्यों? ये अक्षरों के मिलने से जो हमने शब्द बना लिया, ये शब्द हमारा ये प्रमाणित करता है कि सूरज क्या है। तो ये विकास की कड़ी अक्षरों के आने से ही आरंभ हुई है। मैं इस पाठ के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताती हूँ। शब्द, अर्थ, तादाद, अनादि, कांसे,
चौ, कौम, सिलसिला, प्रागैतिहासिक काल, पीढ़ी। तादाद का अर्थ है मात्रा या संख्या भी हो सकती है। अनादि का मतलब है बहुत पहले से या सदियों से। कांसे का मतलब है कांसे का अर्थ है पीतल, और जस्ते से बनी धातु। चौ का अर्थ है चारों ओर। कौम का मतलब है जाति, वर्ण। सिलसिला का मतलब है क्रम। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है इतिहास से पहले का समय। पीढ़ी का अर्थ है वंश या परंपरा। ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं तादाद यानी मात्रा या संख्या, अनादि बहुत पहले से या सदियों से, कांसे यानी कांसा होता है पीतल और जस्ते से बनी धातु को हम कांसा कहते हैं। चौ मतलब होता है चारों ओर। कौम का अर्थ है जाति। सिलसिला का अर्थ है क्रम। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है इतिहास से पहले का समय। हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हम कहते हैं जब से हम अपने भाव और विचारों को लिख करके रखने लगे तब का समय ऐतिहासिक काल कहलाता है। और प्रागैतिहासिक का मतलब है कि जब हमारे किसी भी विचार का लिखित रूप नहीं था, कोई भी तथ्य हमारे जो थे वो प्रामाणिक नहीं थे, प्रामाणिक रूप से लिखे गए नहीं थे, उनका कोई लिखित रूप नहीं था, तो वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। और जब से हम अपने भाव और विचारों का लिखित रूप रखने लगे तो उस समय को कहते हैं ऐतिहासिक काल। और पीढ़ी का मतलब होता है वंश या परंपरा। तो ये तो पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ हैं। और पाठ का सारांश ही यही है कि उसमें अक्षरों के महत्व के बारे में बताया गया है कि अक्षरों के महत्व से हमारे समाज या हमारे जीवन में क्या विकास हुआ है, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये पाठ आपका अक्षरों का महत्व, इसे आप अपनी किताब से पुनः पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िएगा तो ये पाठ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
धन्यवाद।